आप सभी लोग सुखी रहें, समृद्ध रहें और आपका जीवन सदैव निरोग। ये कमिटी है इनका राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय नैनीताल उसका तैयार है रायगढ़ नैनीताल
बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। दोस्तों सादर प्रणाम, जय माता दी। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। दोस्तों सभी मित्रों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने पहले भी आपको बधाई दे दी थी, लेकिन वर्तमान समय में अभी जो आप ये सम्रांत जनता देख रहे हैं, ये जनता नहीं है साहब, ये भगवान लक्ष्मी नारायण के पुजारी धनसारी ग्राम के थपल्याल बंधु। और मुझे बोलना थोड़ा घमंड हो जाएगा, लेकिन हमें आज बड़े गर्व के साथ गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज मैं इतने थपल्याल बंधुओं के बीच में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैं लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा से इन सभी थपल्याल बंधुओं का मुझे जो है आशीर्वाद प्रदान हो रहा है, मुझे आभास हो रहा है। और अभी आपने देखा कि भगवान लक्ष्मी नारायण की डोली धनसारी गांव से यहाँ पहुँची, उसमें
और इस लक्ष्मी नारायण भगवान के जो पुरोहित हैं, पुजारी हैं, वो थपलियाल बंधु ही रहते हैं। और आप देख सकते हैं जो है वरिष्ठ लोग हैं, ये छोटे युवा हैं हमारे जो है पंडित जी। अब देखिएगा इस वेशभूषा में ये पंडित जी जो है एक साक्षात भगवान ब्रह्मा, मेरे को तो इनके अंदर ब्रह्मा नजर आ रहे हैं। आप जो है धोती कुर्ता पुष्पमाला, मुझे तो साक्षात और स्नेह लगा मुझे जब पुजारी जी जो है पंडित जी गुजर रहे थे तो मैंने ही उनको जो है आह्वान किया कि आप आइएगा। तो इस प्रकार की मुद्रा में एक हमारे पुजारी जो है सुसज्जित, और हमें गौरवान्वित होता है कि हम अपने बच्चों को इस प्रकार के संस्कार दें। क्यों साहब लग रहे हैं ना विश्व स्वामित्व जो है एक हमारा सनातन का जो है पुजारी के ब्रह्मा की जो है वो झलक रही है इनके अंदर। तो अभी हमारे थपलियाल महोदय जो है आप थोड़ा सी नज़दीक आकर के यहाँ का लक्ष्मी नारायण भगवान का वृत्तांत बताने की कृपा करें कि जो अभी डोली आती है तो डोली धनसारी गांव से आती है, तो इसमें पहले पांडव भी आया करते थे, पांडव देवता। लेकिन अब होता क्या है दोस्तों, जो है हम मांगना तो सब चाहते हैं इस भगवान से, लेकिन कर्म थोड़ा सी हमको भी करना चाहिए। क्योंकि अब सनातन जो है, जो हमारी सांस्कृतिक धार्मिक पराकाष्ठा है, ये थोड़ा राजनीति पराकाष्ठा की ओर जा रही है। तो ये जो आपने देखा थोड़ा सी जो है हम चलो वो तो अलग विषय है। तो महोदय ये कब जो है वहाँ से निकलती है डोली और कब जो है वापस जाती है, थोड़ा आप बताने की कृपा कीजिएगा। सबसे पहले अपना परिचय देने की कृपा कीजिए। आपका शुभ नाम? उमादत्त थपलियाल जी। तो थोड़ा आप हमारे दर्शकों को ये वृत्तांत बताने की कृपा कीजिएगा। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगनसदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले विक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमोक्तं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचंदन सुलिलितं कंठे च मोक्तावली गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। सम्मानीय हमारे पत्रकार बंधु, हमारी मातृस्वरूप माताएं, देव स्वरूप भाइयों और हमारे जो लक्ष्मी नारायण के सानिध्य में जो पुजारी लोग हमारे ग्रामवासी हैं, सभी लोगों को हमारा प्रणाम। ये हमारी लक्ष्मी नारायण की जो ये भव्य यात्रा निकली, ये आज से नहीं, ये पौराणिक जब से यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी का प्रादुर्भाव हुआ, मूर्ति यहाँ पर स्थापित हुई। बताते हैं कि यहाँ पर एक पेड़ था, यहाँ पर से मूर्ति निकली और उस मूर्ति की पूजा के लिए ये हुआ कि इस मूर्ति की पूजा कौन करेगा। तो यहाँ से थपली गांव गए और वहाँ से थपलियाल, क्योंकि आदिबद्री में जो है थपलियाल लोगों के द्वारा जो है लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, तो वहाँ से थपलियाल बंधु को वहाँ से हमारे जो पूर्वज दादाजी थे उनको यहाँ लाया गया और उनको पूरे कपीरी के बीच में ये हुआ कि कहाँ पर इनको बसाया जाए, वहाँ पर बसाया। तो यहाँ से लक्ष्मी नारायण जो मूर्ति निकली उसको लेकर के वहाँ जा रही है कि नहीं, धनसारी आपके गाँव। तो पहला पड़ाव यहाँ से, और जो यहाँ पर किमोली गांव के यहाँ पर एक चौरी है, पहला पड़ाव वहाँ पर था। और दूसरा पड़ाव पहले एक पैदल रास्ता था, वहाँ पर धोली माता कहते हैं, दूसरा पड़ाव वहाँ पर था। लेकिन यहाँ पर से डोली उठी, यहाँ पर से वो पत्थर उठाई नहीं, नारायण जी उठे ही नहीं, बड़ी मुश्किल से यहाँ से उठाया तो नीचे पर ले गए, वहाँ से फिर उठाई नहीं। फिर ये हुआ कि अभी धनसारी तो जा नहीं सकते हैं, तो क्या हुआ, फिर वहाँ गए सारे कपीरी के जो मंदिर जो हैं, वहाँ से फिर आए कि भाई आप लोगों को जो है यहीं पर आकर के भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी पड़ी। तो हमारे पूर्वज जो हमारे जय बासवानंद जी थे, जिन्होंने सेठ जी उनको जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया, उस समय किमोली के पांडव लोग थे उस समय, तो यहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ। उस समय से ये परंपरा हुई कि पुजारी, उसमें
हमारे गांव के जो हैं मतलब पुजारी हुए, उस समय तो एक आदमी था, आज 40 परिवारों का गांव, तो थोक वाइज हमारे महीने वितरित हुए। बिल्कुल। कि इस महीने में उसकी पूजा वो करेगा, पूजा इस महीने ये करेगा, इस प्रकार से 12 महीनों की 12 पूजाएं होती थी। क्योंकि यहाँ से 3 किलोमीटर धनसारी है, प्रतिदिन यहाँ पर पूजा संभव नहीं थी, इसलिए संक्रांति, पूर्णमासी और अमावासी को यहाँ पर पूजा होती है। कृष्ण जन्मोत्सव का पर्व होता था। मेरे देखते देखते पौड़ी से, बागेश्वर से, बड़े दूर दूर से लोग यहाँ वर मांगने आते थे और यहाँ पर रात्रि को रह के दीपक हाथ में रखते थे और वर मांगते थे। पुत्र कामना से लोग आते थे, उनकी इच्छा पूर्ण होती थी, फिर दोबारा यही परंपरा यहाँ पर हमारी चलती रही। और धनसारी से जो है भगवान तब लक्ष्मी, क्योंकि आदि गांव तो धनसारी हो गया था और पांडव यहाँ थे, तो धनसारी से जो है भगवान लक्ष्मी नारायण के प्रतीक में लट्ठे आते थे और ये डोल आते थे। हम उसमें छोटी डोली बनाते हैं और उसमें भगवान लक्ष्मी नारायण का लड्डू गोपाल उसमें रखते थे। आपने देखा होगा, लड्डू गोपाल इसमें था और उसमें प्राण प्रतिष्ठा धनसारी में लगी। पहले परंपरा थी और यहाँ पर आते थे। यहाँ पर रात को गाजे बाजे के साथ ठीक 12 बजे भगवान का अवतार होता था। पांडव लोग आते थे और जब पंडवाली लगती थी तब जाके भगवान लाटू देवता अवतरित होते थे। जितने भी देवता हैं अवतरित होते। किमोरी पांडवों के साथ नारायण जी रहते थे, उनके नारायण वो अवतरित होते थे और तब जाके भगवान अंदर ठीक 12 बजे हमने देखा है न तो 1 मिनट इधर और वहाँ से छलांग लेकर के बाहर न जाने कैसे हम भी हम तो वहाँ पर बैठे रहते थे कि 12 बजने वाला है, हम तो घड़ी थे, उस समय घड़ी का भी नहीं था, लेकिन भगवान जो है अवतरित होते थे। यहाँ पर जगह जगह से लोग आकर के भगवान लक्ष्मी नारायण की जागर यात्रा लगाते, गीत गाते थे और अनेक गीतों के साथ जो है इस प्रकार के। और उसके बाद जब भगवान का प्रादुर्भाव हो जाता था उसके बाद भोजन होता था। ये परिक्रमाएं जो है ये हमेशा। और दूसरे दिन यहाँ से डोली पूजन के बाद जो है दूसरे दिन 1-2 बजे यहाँ से पूजा मतलब भगवान की डोली फिर धनसारी गांव में जाती थी। वहाँ पर फिर पूजा हो करके प्रसाद वितरित होता था और तब जाके वहाँ पर शांति होती थी। मतलब अभी भी हमने वहाँ पर जो पूजा की, गणेश पूजा की, भगवान नारायण की, जब डोली कल यहाँ से वहाँ जाएगी तब वहाँ का विसर्जन है कि नहीं। वहाँ पर जितने हमारे देवता हैं, लाटू देवता, भूमियाल देवता, उमा, जितने भी हैं सब देवता वहाँ पर पूजन आज हुआ। और उसके बाद परंपरा बनी कि भाई जब ये मेला इस प्रकार, तो भगवान यहाँ से पांडव लोग जो है धनसारी आते थे और वो जो है डोली अपने कंधे में जो है यहाँ से लाते थे। हमारे दास थे कंडारा के, वो भी कुछ दिन तक आए, उन्होंने भी अपनी परंपरा को छोड़ दिया। लेकिन फिर भी किमौली वालों ने, किमौली और धनसारी का इतना आपस में सामंजस्य था, क्योंकि पांडव यहाँ के पुजारी धनसारी के अपना ऐसा सामंजस्य था कि वो लोग जो है यहाँ से वो बाजा भेजते थे और वहाँ से कुछ दिन तक जो है पांडव लोग जो है वहाँ आते थे, यहाँ आते थे। कुछ सालों से यहाँ पर सांस्कृतिक मेला शुरू हुआ। हमने इन लोगों को कहा कि भाई गीता और पाठ, रामायण का पाठ कराओ। जितना छुमाबो के गीत लगाने हैं तुमने, उससे बढ़िया है कि गीता और रामायण का पाठ। लेकिन इन लोगों ने कभी कल्पना, कभी नरेंद्र सिंह भंडारी 40-40 हज़ार रुपया दिया, आधे घंटे में वो लोग यहाँ भी मंदिर का दर्शन करने के लिए ऐसे देखते थे, नहीं पहुँचती थी, क्योंकि सरकारी मेला हो गया, कलयुग का प्रभाव, सांस्कृतिक मेला हो गया। किसी के लिए हम प्रतिबंध नहीं कर सकते हैं कि तू बता तू तो कर। उसके बाद पांडव लोग जब वहाँ आते थे, अब के साल क्या विडम्बना हुई कि न तो पांडव लोग वहाँ पहुँचे और न तो कोई वहाँ पहुँचे। हमने कहा क्या पता पांडव के चौक में वहाँ पर होंगे, वहाँ पर भी कोई नहीं। लेकिन हमने अपनी परंपरा निभाई, हम उसी रास्ते आए, हम भी सड़क के रास्ते आ सकते थे। हमने कहा पांडव लोगों का चौक है, पांडवों के यहाँ पर जो है उस रास्ते में। लेकिन किंवदंतियां हो सकते हैं इनके लिए, पता नहीं क्या परेशानी रही, ये नहीं आ सके होंगे। आपने देखा होगा यहाँ पर इतने लोग खड़े थे, लेकिन भगवान की डोली वहाँ पर आ गए, यहाँ गीत लगा रहे। ये नहीं कि भगवान की डोली आ रही है उसके सत्कार के लिए थोड़ा रास्ते में आ जाए, पत्र पुष्प लेकर के आ जाए फिर। लेकिन हम लोगों की ये श्रद्धा समाप्त हो चुकी है। अब ये खाली मतलब है कि नहीं, अब तो ये है कि छुमाबो के गीत लगाओ, भाषण दो, राजनीति करो, ये करो वो करो, ये हमारे उसमें नहीं है। लेकिन हम अपनी परंपरा के अनुसार आज ठीक 1 बजे वहाँ से चले, जो हमारा टाइम होता था उसी टाइम से हम यहाँ। तुम्हारा अपना सांस्कृतिक मंच है, उससे हमें क्या लेना है, हमको तो उस पर्व से लेना है।
और हमारा नित्य नेम हमारा ये रहता है कि भगवान की आज भी वही कार्यक्रम होगा जो कि हमेशा सदियों से है कि नहीं। 12 बजे भगवान का जन्म होगा, उसके बाद कल फिर यहाँ भोग लगेगा, उसके भी यात्री लोग विधि विधान से जो होता है वो कार्यक्रम होगा। दोस्तों धन्यवाद पुजारी जी। इसी को कहा जाता है बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाएं। हम श्रद्धा से तो इस भगवान के पास आते हैं, लेकिन हमारी क्या श्रद्धा है, हमारे क्या भाव हैं। और मुझे देखा, फिर मैंने कहा मुझे बोलना थोड़ा अहम हो जाएगा, लेकिन हमें ये प्रतीत हुआ है कि साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान जी आप जिस भाव से आएंगे उस भाव से आपको मिलेगा। एक बात कहना भूल गया था, पिछली बार हमने देखा डिम्मर के शिव प्रसाद प्रधान जी ने यहाँ पर विष्णु पुराण किया, बड़े धूमधाम से हुआ। सारे किमोली के लोगों ने यहाँ पर सहयोग दिया, ऐसी बात नहीं, पूरे कपीरी के लोग जहाँ से थे सब लोगों ने यहाँ सहयोग दिया। भगवान का जब भोग लगा, मक्खन का भोग लगा, उसमें भगवान के पंजे पड़े थे। प्रत्यक्ष पंजे पड़े थे। अब कैसे न माने कि भगवान बिल्कुल मक्खन कटोरी में रखा था और उसमें भगवान के पंजे पड़े थे। सुबह वो भोग बांटा, खीर का भोग बनता है उसमें बिल्कुल लेकिन ये प्रत्यक्ष लक्ष्मी नारायण भगवान पांडव देवता की बद्री विशाल भगवान की। तो ये भगवान की लीला का जो है यहाँ पे एक संक्षिप्त वर्णन हुआ और बड़ा प्रसन्नता का विषय है। और हमें जब भगवान की लीला का वर्णन होता है तो जो सत्यता है, जिसके अंदर भगवान का भाव होगा, तो एक प्रकार से आदमी के रोंगटे जो है, इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हे प्रभु तुम कहाँ हो, मेरे आपके चरणों की धूल यदि मुझे मिल जाती तो मैं उसको जो है हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रखता। तो दोस्तों जहाँ से भी आप लोग इस दृश्य का अवलोकन कर रहे हैं, तो भगवान लक्ष्मी नारायण आपको सद्बुद्धि, सद्विद्या, सपरिवार, सकुटुंब, दो पाई चौपाई में सकुशल रखे। आप जहाँ भी हो, और हम और थपलियाल बंधु जी यहाँ पर भगवान लक्ष्मी नारायण से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे दर्शक जहाँ भी रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और आपको फिर आगे का अवलोकन करने का यदि समय लगेगा तो हम आपको उचित समय लेके जो है अवलोकन कराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार लक्ष्मी नारायण का जयकारा लगाएंगे। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, कल्याण हो।